नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बॉसडॉमिक्स इंस्टीट्यूशन पार्टनरशिप। शिक्षा की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना? आज हम समझेंगे कि कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स सिर्फ किताबी ज्ञान देने वाले सेंटर बनकर नहीं रह सकते, बल्कि वे एक पूरा ग्रोथ इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं। ये मॉडल छात्रों को सिर्फ एजुकेशन नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे की चीजें देने का एक बेहद पावरफुल फ्रेमवर्क है। सबसे बड़ा सवाल जो आज हमारे सामने है वो ये है कि क्या सिर्फ पारंपरिक ज्ञान आज के छात्रों को असली दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार कर सकता है? मतलब सिर्फ फैक्ट्स रट लेना और एग्जाम पास कर लेना क्या असल जिंदगी में सफल होने के लिए इतना काफी है? जब कोई क्लासरूम से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में कदम रखता है तो जो चुनौतियां सामने आती हैं वो टेक्स्ट बुक से एकदम अलग होती हैं। यहीं पर हमें समझना होगा कि मौजूदा सिस्टम में क्या कमी रह गई है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक तरफ हमारी पारंपरिक शिक्षा है, जिसका पूरा फोकस सिर्फ ज्ञान का निर्माण करने पर होता है, यानी सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना। लेकिन दूसरी तरफ है बॉसटॉमिक्स का मॉडल, जिसका मेन टारगेट है वास्तविक दुनिया की क्षमता का निर्माण करना। इसका सीधा सा मतलब है कि बात सिर्फ थ्योरी जानने की नहीं है, बल्कि उस नॉलेज को रियल लाइफ में लागू करने और अपनी काबिलियत साबित करने की है। ये सिर्फ जानकारी देने से लेकर असली क्षमता बनाने तक का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। भाग एक नया दृष्टिकोण, ग्रोथ पार्टनर या विकास भागीदार बनना। जब हम इस क्षमता निर्माण की बात करते हैं तो संस्थानों को अब सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज की भूमिका से आगे निकलना होगा। उन्हें एक सच्चा ग्रोथ पार्टनर बनना होगा, जहां इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट दोनों मिलकर एक रियल और मेजरेबल ग्रोथ की दिशा में काम करें। अब ये ग्रोथ पार्टनर आखिर है क्या? ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो 3 बेहद पावरफुल चीजों को एक साथ लाता है: सीखना, कमाना और क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन। जब ये तीनों चीजें एक ही सिस्टम के अंदर काम करती हैं, तो एक ऐसा माहौल बनता है जहां सीखी हुई चीजों का तुरंत प्रैक्टिकल इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बॉस डीओएमएक्स त्रिकोण के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों एलिमेंट्स, लर्निंग, अर्निंग और एग्जीक्यूशन, अलग अलग काम नहीं करते। ये एक साथ चलते हैं। थ्योरी सीखी, उसे एग्जीक्यूट किया और उसी एग्जीक्यूशन से कमाने के रियल मौके बनाए। ये जो लगातार चलने वाला साइकिल है ना, यही थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच की उस बड़ी खाई को पाटता है जो आज भी हमारे सिस्टम में मौजूद है। भाग 2, इकोसिस्टम दृष्टिकोण, हर स्टेक होल्डर के लिए लाभ। यह नया मॉडल सिर्फ किसी एक ग्रुप तक सीमित नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी को एक साथ ऊपर उठाता है। आइए देखते हैं कि कैसे ये अप्रोच हर किसी के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है। इस टेबल को देखिए, ये सभी फायदे आपस में कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। संस्थानों के लिए बेटर ट्रैकिंग है, स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल मौके हैं और टीचर्स के लिए नई स्किल्स और इनकम के साधन हैं। ये एक ऐसा शानदार सिस्टम है जहां एक ग्रुप की ग्रोथ सीधे तौर पर दूसरे ग्रुप की ग्रोथ को पुश करती है। चलिए इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संस्थानों की। एडमिनिस्ट्रेशन के नज़रिए से देखें तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इस सिस्टम से संस्थानों को स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट मैनेज करने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका मिल जाता है। कोई अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ता, बिल्कुल सटीक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होती है, जिससे साफ दिखता है कि कौन आगे बढ़ रहा है और किसे एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। अब स्टूडेंट्स पर फोकस करते हैं। उनके लिए जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है रियल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। जरा सोचिए, जब कोई स्टूडेंट अपनी सीखी हुई स्किल्स का इस्तेमाल करके सच में कुछ कमाता है या कोई सॉलिड रिजल्ट हासिल करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस जिस लेवल पर पहुंचता है वो किसी भी एग्जाम के ग्रेड से नहीं मिल सकता। यही चीज उन्हें असल दुनिया की चुनौतियों के लिए मेंटली तैयार करती है। और हम टीचर्स को कैसे भूल सकते हैं? इस मॉडल में टीचर्स का रोल सिर्फ लेक्चर देने तक सीमित नहीं रहता। वे सही मायनों में मेंटर या गाइड बन जाते हैं। वे रियल वर्ल्ड टास्क के जरिए स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, जिससे खुद उनकी स्किल्स भी जबरदस्त तरीके से अपग्रेड होती हैं। और सबसे शानदार बात यह है कि ये इकोसिस्टम उन्हें अपनी इनकम के नए सोर्स बनाने की भी पूरी आज़ादी देता है। भाग 3, रूपरेखा, सक्रियकरण के 4 चरण। हमने इसके फायदे और कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, लेकिन असल सवाल है कि कोई संस्थान इसे जमीन पर उतारेगा कैसे? किसी भी अच्छे आइडिया को हकीकत बनाने के लिए एक बहुत ही क्लियर और सिंपल फ्रेमवर्क चाहिए होता है। तो ये है वो 4 बिल्कुल सिंपल और फ्रिक्शनलेस स्टेप्स: ऑन बोर्ड, इनवाइट, एक्टिवेट और ग्रो।
इस पूरी प्रोसेस को इतना आसान बनाया गया है कि इसमें कोई भारी एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल झंझट नहीं है। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत ही आसानी से और तेजी से इस पावरफुल ग्रोथ सिस्टम को अपने यहाँ शुरू कर सकता है। शुरुआत हमेशा सबसे आसान होती है। स्टेप 1, ऑन बोर्ड। इसमें बस संस्थान को BOSS डोमेक सिस्टम में रजिस्टर करना होता है। ये एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है जो तुरंत इस पूरे नए इकोसिस्टम के दरवाजे खोल देता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आता है स्टेप 2, इनवाइट, यानी कम्युनिटी को जोड़ना। स्टूडेंट्स और टीचर्स को बस एक लिंक शेयर किया जाता है। कोई भारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं, बस एक क्लिक और पूरा कैंपस इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है। अब आता है स्टेप 3, जहां असली काम शुरू होता है, एक्टिवेट। यहाँ दैनिक कार्यवाही आधारित प्रणाली यानी डेली एक्शन बेस्ड सिस्टम पर ध्यान दीजिए। ये पैसिव लर्निंग नहीं है कि बस बैठकर सुन लिया। यहाँ हर दिन कुछ नया करना है, कुछ अप्लाई करना है। ये इंश्योर करता है कि सीखना एक एक्टिव हैबिट बन जाए। और फाइनली स्टेप 4, ग्रो। ये वो स्टेज है जहां मेहनत का रिजल्ट दिखता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स अब एकदम क्लियर और सॉलिड रिजल्ट्स ट्रैक कर सकते हैं। वे देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट कैसा है और उनके एफर्ट से क्या आउटकम निकल रहा है। एक सिस्टमैटिक बदलाव कैसे पूरे संस्थान की ग्रोथ कर रहा है, ये देखने का समय यही होता है। भाग 4, एक नया मुकाम, प्रणालीगत विकास को सक्षम करना। इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझने के बाद अब वक्त है थोड़ी बड़ी पिक्चर देखने का। बात सिर्फ कोई नया टूल यूज करने की नहीं है, बल्कि एजुकेशन के असली मकसद को पूरी तरह से रीडिफाइन करने की है। आप छात्रों को किसी कार्यक्रम में नामांकित नहीं कर रहे हैं, आप उनके विकास के लिए एक प्रणाली को सक्षम कर रहे हैं। इस कोड को ध्यान से समझें तो पता चलता है कि एक प्रोग्राम की एक शुरुआत और अंत होता है, लेकिन एक सिस्टम लगातार चलता रहता है जो हमेशा सपोर्ट और ग्रोथ देता है। यह अप्रोच पूरी तरह से बदल देती है कि कोई भी संस्थान अपने मिशन को किस नजरिए से देखता है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, क्या हम उसी पुराने रास्ते पर चलते रह सकते हैं? क्या मौजूदा मॉडल सच में आज के युवाओं को रियल वर्ल्ड के लिए तैयार कर पा रहे हैं, या अब वक्त आ गया है कि एजुकेशन को अपग्रेड करके एक सच्चा ग्रोथ पार्टनर बनाया जाए? आज के इस विश्लेषण से जो तस्वीर सामने आई है वो साफ तौर पर एक नई और बेहतर दिशा की तरफ इशारा करती है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।